तो देखो राति 10 बाजलान एवं आम बर्तमान वृंदावन रे अच्छु आमर संगे जेन गाइड आगे वीडियो देखुले गाइड भी अच्छा तो नंदराजा घर आम देखमा प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। देखो आप लोग सामने में लाल पत्थर का बिल्डिंग देखते हैं। ये मंदिर का नाम है श्री गोविंद देव मंदिर। इस मंदिर को 1590 में जयपुर के राजा मान सिंह ने इसको बनवाया। 1632 में मुस्लिम एम्पायर औरंगजेब ने इसको 4 मंजिल डिस्ट्रॉय करा दिया। इसी का स्टोन से मथुरा जेल में मस्जिद बना हुआ है। मथुरा मंदिर को 1935 में 4 में लगा हुआ है। आप लोग नाम सुन लीजिए, मदन मोहन जी मालवीय, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जुगल किशोर जी बिड़ला और अखंडानंद सरस्वती जी। उन्होंने 1935 में आदि जेल में मंदिर बनाया, जो कि मथुरा आप लोगों ने बाहर से भी नहीं देखा। कभी आओ तो देखने मिल जाए। यहाँ मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। यहाँ का रियल स्टैचू, कभी आप लोग जयपुर गए होंगे या जयपुर जाएंगे तो जयपुर में हवा महल बना हुआ है, वहाँ पर बराबर में गोविंद मंदिर बना हुआ है। आओ नंद का घर। मीरा उदयपुर गई और श्रीनाथ जी का मूर्ति में समाहित हो गई। आज मीरा दुनिया में नहीं, लेकिन जहाँ मीरा ने भक्ति किया वह कलकत्ता का गली रे आम जाऊँ कहते 700 ऊपर गली अच्छे, सब गली इंटरकनेक्ट है। तो यहाँ गली भितर मेन रोड है। मेन गली छोटा छोटा गली देख मेन रोड अच्छे कि इने माकड़ मान बहुत बचिक रहा बोलचन मोबाइल फोबाइल ना घिची नसन आ घिची नाला फ्रुटी पिला जाए देसन पर। तो से मुझे डरी डरी करूँ शूटिंग। प्राचीन मंदिर नंदमहल जेनटा आम देखवार लगे आसीचु आसलु देखलु। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ देखुन नंदमहल सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आइए। जय। एक बार प्रेम से मिलकर बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपना एक ग्रुप में एक साइड में जूता वगैरह छोड़ना। शूज छोड़ने के बाद 3 काम सभी लोग करना। साइड में नल लगा हुआ है, डायरेक्ट यमुना से यमुना सप्लाई होता है। हैंड वॉश करना, थोड़ा सा अंजलि में यमुना जल लेके यमुना का जल पान करना और उसके बाद दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा जल लेके शरीर को छींटा लगाना। और उसके बाद जिसको भी गोपाल का पूजा के लिए माला चाहिए एक माला लेना, लेकिन शूज निकाल के हाथ धोना, यमुना पान करना, जल छींटा लगाना, ये सभी करना आपने भी और मैंने भी। चलो जेनता कही आए आपण पानी रे हाथ ये करबे। तो जेन माने माला भी नहीं पारबे। कितना माला? 20 रुपये का एक तो 20 रुपये। उधर से बोलो, उधर भी चला हुआ है। हाँ, उधर चल रहा आगे। माला क्या करो? माला पैसा भितर लगावार लगे गोटे के 20 टंका नेबे। गोटे गोटे तुम पैसा धरते 20 टंका देखे अच्छे। तो 20 टंका लखन गोटे माला नहीं वही इसका दे दीजिए। तो आमर सागे जेन मैंने आसन समस्ते हाथ धुच। उधर साइड में भी लगा हुआ है, उधर साइड से कुछ लोग उधर साइड में हो जाओ, उस साइड में भी है। तो देखुचन मैंने आमर गाइड आमर पाखे अच्छन से बताऊचन भी। हाँ भाई हमारा पंडित बंधु बंधु भाई है से आज आपण मैंने देखिए यहाँ नंद भव प्राचीन मंदिर तार बाबद बहुत किसी जानी पारे। नंदमहल धाम वृंदावन का देखुन आप बोर्ड। दादा इसको मत हैं इनसाइड नहीं करना, अभी जो कुछ करना है कर। अच्छा वो अंदर नहीं है। जब तक सब आएंगे तब तक जो कुछ करना है कर लीजिए। अच्छा अंदर एलो नहीं है
तो यहाँ देखुन भीतर नंदमहल ये भीतर के आओ मैंने एलो नहीं बोल कि भीतर तक देखे दूचे खाली आपन को कि तापर आओ नहीं देख बोली कहून हाँ अंदर नहीं जाएंगे तो ये देखुन तार आओ एलो नहीं बोलुचन तो ये देखबे आपण मैंने जब आसले फिर भीतर के जीवे देखबे तो खाली बाहर मुझे देखे दूचे टे गोटे देखुन अच्छे पूजा भी करुचन माला देउचन समस्ते। ये माला को ऐसे लटकाना नहीं, सभी लोग माला को ऐसा हाथ में रखो, इस प्रकार से पकड़ो। दूसरा बात, वृंदावन दर्शन यात्रा करने के लिए जो भी तीर्थ यात्री हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जो पति पत्नी साथ में आए हैं, यहाँ पति पत्नी का भाव नहीं है। कृष्ण की पत्नी कौन थी? बहुत है, इतने में ही सोचना पड़ रहा है। फर्स्ट रुक्मिणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यवती। भगवान के 8 रानियाँ पटरानियाँ थी, 16,108 रानियाँ थी। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का भाव है। तो जो लोग जोड़े से आए हैं वो अपने जोड़े के साथ खड़ा हो, और जो सिंगल आए हैं वो भी सुन लो, बुरा नहीं मानना, थोड़ा हास्य का बात है। जो सिंगल आए अगर हो गई है, राधा रानी घर रह गई है, तो मन में रखना। नहीं हुआ है, पड़ोस में कोई गोपी हो जिससे नैनाचार हो, तो उसको मन में रखना। और वो भी नहीं हो तो फिर इससे मांग लेना, इसके पास में 16,000 है। 108 में से किसी को नहीं देगा, 16,000 में से। 16,000 का मतलब क्यों है? भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। भगवान के 16 अवतार, 16 श्री सूक्ष्म मंत्र। एक बार प्रेम से मिलकर बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, इट इज ए नॉट ए टेम्पल, ये कोई मंदिर नहीं है। मैंने गाड़ी में आपको बताया कि कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, गोकुल में कृष्ण का पालन हुआ। जब कंस का अत्याचार हुआ तो कृष्ण और बलराम को लेकर के छुपाकर नंद यशोदा यहाँ वृंदावन आ गए। यहाँ भगवान का 5 साल तक पालन किया। ये पहले झोपड़ी था, या गाय का गोबर, यमुना का मिट्टी और तुलसी का लकड़ी से बना करके भगवान का पालन किया 5 साल। जब भगवान 5 साल के हो गए तो भगवान यहाँ बाल लीला करते थे। अंदर दर्शन करने चलेंगे, तीर्थ का 4 रूल, 4 मर्यादाओं का फॉलो करना। पहला बात, मंदिर में अंदर जाकर कोई भी खड़े होकर के दर्शन नहीं करना, यहाँ बाल कृष्ण का दर्शन है। भगवान जब 3 दिन का बाद यमुना से बाहर आए तो माता यशोदा ने कृष्ण को अपने आंचल से लगाकर यहाँ विश्राम किया। संपूर्ण वर्ल्ड के अंदर केवल 3 स्थान हैं जहाँ भगवान के संपूर्ण परिवार का दर्शन होता है। फर्स्ट गोकुल, सेकंड वृंदावन और थर्ड नंदगांव, जो कि यहाँ से 52 किलोमीटर दूर। दूसरा मर्यादा, ये जो वृंदावन घूमने का जगह नहीं। वृंदावन में 5,500 मंदिर बने हैं, लेकिन क्यों बने हैं, उसका पीछे रीजन क्या है, ये जानना जरूरी है। वृंदावन वालों ने ये 5,500 मंदिर नहीं बनाए, ये आप जैसे तीर्थयात्रियों ने वृंदावन में बनाए। क्यों? कि ये वृंदावन 4 धाम का उत्पत्ति स्थल है। यहाँ भगवान ने अपने माता पिता को 4 धाम का फल प्राप्ति दिया है। लेकिन शास्त्रों में 4 कारण हैं कि कोई कलयुग में 4 धाम नहीं कर पाएगा। पहला कारण है ये तन, कि कलयुग में लाइफ बड़ा थोड़ा है। बच्चे घर में बड़े होते हैं, माता जीवित है, पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं, माता पिता है तो बेटा नहीं, और बेटा भी है तो वो श्रवण कुमार जैसा है। आज जमाना वो है कि एक माता पिता के 10 संतानें भी हैं तो माता पिता 10 को पाल सकती है, लेकिन 10 संतान पर मिलकर माता पिता नहीं पाल सकते। दूसरा चीज है धन। समान पैसा किसी का पास नहीं, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई रोडपति है। तीसरा चीज है मन, कि कलयुग का प्राणी के मन में 3 चीज है ही नहीं। माता पिता के लिए श्रद्धा नहीं, तीर्थ के लिए आस्था नहीं, और भगवान में विश्वास नहीं। भगवान केवल कलयुग का प्राणी को एक ही बार याद आता है, जब कोई कष्ट होता है, जब उसको याद करता है, उससे पहले नहीं। आज के तारीख में संस्कार का पता नहीं, संस्कृति का बारे में जानता नहीं। और चौथा चीज है अज्ञानता, कि कलयुग में 78% लोगों को अपना धर्म के बारे में जानकारी है। लेकिन बगैर चमत्कार के नमस्कार नहीं होता, बगैर शक्ति के भक्ति नहीं होती। हम इंसान है, बहुत समय गाप भर देता है। 3 महीने पुराना बात भूल गए, केदारनाथ का भूकंप याद है? याद है? सैकड़ों लोगों का दुनिया में पता नहीं जमी दोष हो गई। लेकिन चमत्कार क्या है कि जैसा सवाल खड़ा था वो आज भी वैसे ही खड़ा है।
हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4 तीर्थ हैं जिनको भगवान राम और कृष्ण ने अपना पितृ से मुक्ति के लिए स्थापित किया है। शास्त्रों में वर्णन किया है कि जो जीवन में एक बार हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो माता पिता को साथ लेकर ये 4 धाम करना कंपलसरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 4 धाम में से किसी ना किसी धाम गए हैं। सबसे पहला धाम है साउथ में रामेश्वरम। गया कोई रामेश्वरम? देखो गए। वहाँ का विधि है कि वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं मानना, 5 स्टार में रहने से, एसी में घूमने से, लंच डिनर करने से तीर्थ नहीं मिलता है। विधि नाम विधाता का है। रामेश्वरम जाएंगे, वहाँ 27 कुएँ हैं, उनमें स्नान करना पड़ता है। मैं नहीं गया लेकिन पढ़ा है। सही बात है कि नहीं सर? भगवान का अभिषेक होता है, बेसन के लड्डू का प्रसाद लगता है, तो जो विधि से पूजा करते हैं उनको वहाँ से मयूर का पंख मिलता है, वो सिंबल है रामेश्वरम का। सेकंड है कि ईस्ट में जगन्नाथपुरी उड़ीसा। वहाँ कभी जाएंगे, वहाँ जगन्नाथ स्वामी को भात का भोग लगता है। कहते हैं कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे है। वहाँ से नारियल का छड़ी मिलता है। कभी द्वारका जाएंगे, तो तीसरा धाम है गुजरात के अंदर द्वारका। वहाँ कभी जाएंगे, वहाँ भगवान ने राज्य किया, कृष्ण का नाम था द्वारकाधीश। वहाँ ठौर लड्डू मठरी का प्रसाद लगता है, ऐसा गोपी चंदन मिलता है। चौथा धाम है बद्री नारायण उत्तराखंड। वहाँ जाएंगे, वहाँ पंचमेवा ड्राई फ्रूट का भोग लगता है। केदार कंगन मिलता है, ला करके यहाँ माता यशोदा को देंगे, तब 4 धाम यात्रा कंप्लीट होगा। लेकिन ये कलयुग में जो 4 धाम नहीं जा पाते, वृंदावन आकर भगवान का दर्शन करते हैं, अपने माता पिता परिवार का नाम ये भगवान के चरणों में या वृंदावन में वृंदावन वास कराते हैं। आपको जितना नाम सिरा देखते हैं, ये कोई एग्जीबिशन नहीं है, कोई शो प्रदर्शनी नहीं है। कौन दुनिया में है, कौन चला गया पता नहीं। हम लोग तो हिंदू है, मोमडन लोगों का भी लगा हुआ है। देखो सभी ने सब ये एक मंदिर बनाने का फल है कि वृंदावन में माता पिता के नाम से ये मंदिर बनाया। ये मंदिर धर्मशाला आश्रम आने वाले तीर्थयात्रियों अपने पितरों से मुक्ति के लिए वृंदावन में बनाया। इन नामों का पूजा होता है डेली। यमुना का जल, गाय का दूध, वृंदावन का रस से 5 मंत्रों के द्वारा केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। तीर्थयात्रियों को 4 धाम 84 कोस का यात्रा करने का फल मिलता है। अंदर चलेंगे, तीसरा मर्यादा। यहाँ भगवान को जो वृंदावन आते हैं, यहाँ भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगता है। भोग का मतलब भगवान नहीं खाते हैं, भगवान तो घर में भी नहीं खाते, तो यहाँ भी नहीं खाते। भोग का पैसा से पूरा ब्रज का ट्रस्ट पंचायत 4 भाग का वितरण करती है। पहला भाग जाता है गौ माताओं के लिए, दूसरा भाग जाता है 2000 विधवा माताओं के लिए, ये आप लोगों का दिया हुआ अन्न खाती है, यमुना का जल पीती है, आपके परिवार के लिए बैठकर एक महामंत्र का जाप डेली माला करती है। तीसरा भाग जाता है ब्राह्मणों के लिए और चौथा भाग जाता है भगवान का सेवा में। वही प्रसाद आने वाले तीर्थयात्रियों को वितरण किया जाता है। प्रसाद का परित्याग नहीं करना। सत्यनारायण का कथा आप लोगों ने सुना है। प्रसाद मिलेगा, तुलसी का माला मिलेगा, घर में पूजा स्थान में रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला 91 डेज तक गोपी के भाव से घर में करना। विदिन 3 मंथ कोई आपको घर में कोई गुड इफेक्ट हो तो बोलना वृंदावन में कृष्ण का अवतार है। लेकिन भोग वो लगाना जिसके मन में 4 चीज हो। सबसे पहला चीज हो भाव, गोपी का, सुदामा का, विदुर का। अंदर चलेंगे, 5 नाम सबसे लेना है। 5 नाम, राधे श्याम बोल के प्रवेश करना है। बोलो राधे श्याम। मथुरा वृंदावन, मथुरा संध्या ये राति ये उतरी और दर्शन नहीं वृंदावन के आसू। वृंदावन के आसला दुर्गा मंदिर मान बंद होता किंतु नंदलाल नंदमोहन इन्हें ही खेलामेला करते श्रीकृष्ण जो आसुले तो से लगी इनू ही आम दर्शन कलु बहुत जिन देखा पाइले। फिर जेन जी भगवान चाहे श्रीकृष्ण चाहे ताहले फिर गोटे दिन बेले आसिक आप ब्लॉग देखा और जेनटा राति कराई जेनटा पंडित बहुत जिन कहते से विषय आप तो जानले और से सब जिन जानते कि भविष्य में जो भगवान चाहे श्रीकृष्ण चाहे निश्चित भाव में आप दिन बेले रोचे जुआ यदि सब्सक्राइब नहीं करें अपना यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को निश्चित भाव में शेयर